ये घटना उस जमाने की है जब न तो ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी और न ही पक्की सड़कें। लोग बैलगाड़ियों में कई किलोमीटर का सफर तय किया करते थे और आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। आसमान में काले बादल छा चुके थे, हल्की हल्की बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और आसमान में बिजलियां लगातार चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब बारिश आने ही वाली हो। वो कच्चे रास्ते पर एक बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। बैलगाड़ी में 2 लोग सवार थे, हरिदास काका और उनका बेटा श्याम। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। हर बार बिजली चमकने पर एक पल के लिए पूरा रास्ता उजाले से भर जाता था। ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश आने ही वाली है। तभी हरिदास काका ने कहा, बेटा, मुझे लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। जल्दी जल्दी बैलगाड़ी को भगा। हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। लेकिन अपना गांव तो अभी 6 किलोमीटर दूर है। अगर बारिश आ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी बारिश की बूंदें आने लगी और देखते ही देखते हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। श्याम ने बैलगाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहते थे, क्योंकि अगर तेज बारिश आ गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा और बैल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन बारिश अब तेज होने लगी थी। तभी श्याम को सामने रास्ते पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। थोड़ा करीब जाने के बाद पता चला कि वहां एक ढाबा था। श्याम ने जल्दी जल्दी बैलगाड़ी भगाई और सीधे ढाबे के बाहर जाकर बैलगाड़ी रोक दी। दोनों बारिश से बचने के लिए ढाबे के बाहर बनी छत के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर बाद हरिदास काका ने कहा, अरे, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। इस रास्ते पर शायद पहले तो ये ढाबा नहीं था। हाँ बाबा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैंने भी इस रास्ते पर पहले कभी ये ढाबा नहीं देखा। तभी ढाबे का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। वह आदमी कुछ देर तक श्याम और हरिदास काका को अजीब नजरों से देखता रहा। फिर उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों खड़े हो? हम पास के गांव के रहने वाले हैं। अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। सोचा थोड़ी देर यहीं रुक जाएं, बारिश कम होने के बाद आगे निकल जाएंगे। अच्छा, वैसे काका, ये ढाबा मेरा ही है। आप एक काम कीजिए, अंदर चलिए। बारिश कम होने के बाद आराम से निकल जाइएगा। हाँ बेटा, लेकिन हमारा इस रास्ते पर हमेशा का आना जाना है। हमने तो इस रास्ते पर ये ढाबा पहले कभी नहीं देखा। अभी आते समय भी हम इसी रास्ते से होकर गए थे, लेकिन तब यहाँ कोई ढाबा नहीं था। हाँ काका, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये ढाबा आज ही खुला है। यहाँ पहले बहुत बड़ी और घनी झाड़ियां हुआ करती थीं, इसलिए शायद आपको पहले ये ढाबा दिखाई नहीं दिया होगा। चलिए काका, आप ढाबे के अंदर आ जाइए। बारिश रुकने तक यहीं आराम कर लीजिए। इतना कहकर वो आदमी ढाबे के अंदर चला गया। हरिदास काका कुछ देर तक श्याम की तरफ देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। श्याम ने हल्की आवाज में कहा, बाबा, मुझे इस वक्त इस आदमी की बात ठीक लग रही है। वैसे भी अपने पास इतने सारे पैसे हैं, अगर पैसे इस बारिश में भीग गए तो मुसीबत हो जाएगी। अपन बारिश कम होने तक यहीं रुक जाते हैं। जैसे ही बारिश धीमी होगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। हरिदास काका ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है बेटा, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं। इतना कहकर दोनों ढाबे के अंदर जाने लगे। हरिदास काका और श्याम दोनों ढाबे के अंदर जाकर एक जगह बैठ गए। बाहर तेज बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद ढाबे का एक आदमी उनके पास आया और बोला, बताइए काका, आप दोनों क्या खाएंगे? कुछ गर्मा गर्म बना दूं? हाँ बेटा, एक काम करो, हमारे लिए दाल चावल बना दो। जी काका, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी लेके आता हूँ। वो आदमी किचन की तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद वापस आ गया और हरिदास काका की तरफ देखने लगा। काका ने धीरे से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, तुम वापस क्यों आ गए? अरे काका, आपका खाना लेकर आया हूँ। देखो, आपके सामने मेज पर रखा है। जैसे ही हरिदास काका और श्याम ने मेज पर नजर डाली, उनके होश उड़ गए। खाना सच में मेज पर रखा हुआ था। श्याम ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये खाना यहाँ कैसे आ गया? तुमने तो यहाँ खाना रखा ही नहीं था। और जब तुम अंदर से आए, तब भी तुम्हारे हाथ में खाने की प्लेट नजर नहीं आई थी। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं अंदर से प्लेट लेकर ही आया था और मैंने खुद मेज पर प्लेट रखा हूँ। आप लोगों का शायद ध्यान नहीं गया होगा।
अच्छा, ठीक है बेटा। जो भाई हमें बाहर मिले थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जरा खिड़की की तरफ देखो, और बारिश भी अब मुझे हल्की लग रही है। हम खाना खाकर यहाँ से निकल जाएंगे। अगर वो भाई मिलें तो उन्हें हमारे पास भेज देना, मुझे उन्हें धन्यवाद कहना है। वो आदमी बिना कुछ बोले किचन की तरफ जाने लगा। हरिदास काका और श्याम जैसे ही खाना खाने वाले थे, अचानक उनकी दाल चावल की प्लेट में मिट्टी आ गई और देखते ही देखते दाल चावल गायब हो गए। ये देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिदास काका ने उस आदमी को आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, ये क्या मजाक है? हमारी प्लेट में ये मिट्टी कहाँ से आ गई? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हरिदास काका और श्याम धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने किचन के अंदर देखा, वहां का पूरा सामान जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पहले कोई बड़ा हादसा हुआ हो। पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई नहीं था, बस 3 अजीब सी परछाइयां खड़ी थी और उनके सामने एक डरावना आदमी खड़ा था। आज तो काफी समय बाद इंसान का मटन खाने को मिलेगा। आज तो अपनी पार्टी है। ये नजारा देखते ही हरिदास काका और श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। दोनों जल्दी जल्दी ढाबे के बाहर निकल आए, लेकिन दरवाजे की आवाज से उन्हें पता चल चुका था कि वो आदमी और वो तीनों दानव भी बाहर निकल आए हैं और सीधे काका और श्याम के पीछे लग गए हैं। हरिदास काका और श्याम दोनों तेजी से भागने लगे। तभी वो आदमी भी ढाबे से बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उन्हें, बचकर जाने ना पाए। काका और श्याम बिना पीछे देखे बस भागते जा रहे थे और पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, लेकिन दोनों बिना रुके बस भागते रहे। देखते ही देखते वे उस पुराने बरगद के पेड़ को पार कर गए। बरगद का पेड़ पार करते ही पीछे से आ रही वो अजीब आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। तभी उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे एक आकृति बैठी हुई दिखाई दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां कौन बैठा है। दोनों थोड़ा करीब गए तो उन्हें वहां एक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। बैलगाड़ी से उतरकर दोनों सीधे उनकी तरफ बढ़े। हरिदास काका ने हाँफते हुए कहा, बाबा हमें बचा लीजिए, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? बताओ आखिर बात क्या है? हरिदास काका ने हाँफते हुए बाबा को रास्ते में उनके साथ हुई सारी घटना बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे बारिश से बचने के लिए वे दोनों उस अनजान ढाबे पर रुके थे, जहां एक आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया था। फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वहां दाल चावल का खाना मंगवाया, लेकिन अचानक उनकी प्लेट में दाल चावल की जगह मिट्टी आ गई और खाना देखते ही देखते गायब हो गया। जब वे किचन की तरफ गए तो वहां का पूरा सामान जला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कोई बड़ा हादसा हुआ हो। काका ने आगे बताया कि किचन में उन्हें 3 अजीब सी परछाइयां और एक डरावना आदमी दिखाई दिया, जो इंसान का मटन खाने की बात कर रहा था। यह देखकर दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। वो आदमी और तीनों दानव भी उनके पीछे लग गए और काफी दूर तक उनका पीछा करते रहे। काका ने आखिर में कहा, बाबा हम किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, आखिर वो कौन थे और हमारे पीछे क्यों पड़े थे? तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सच नहीं था। ना वो ढाबा असली था, ना वो खाना, और ना ही वो लोग। वो सब कुछ छलावा था। जो खाना तुम्हें नजर आ रहा था वो भी मिट्टी ही थी। अच्छा हुआ तुम वहां से भाग आए, नहीं तो तुम दोनों आज जिंदा नहीं बचते। तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम उस बरगद के पेड़ के आगे निकल आए थे। अगर तुम उस पेड़ के बाहर नहीं निकलते तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते। बाबा की बात सुनकर हरिदास काका और श्याम चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी हरिदास काका ने धीमी आवाज में पूछा, बाबा तो क्या वो लोग अब हमारा पीछा नहीं करेंगे? बाबा ने बिना कुछ कहे न में सिर हिला दिया। श्याम और हरिदास काका ने बाबा का धन्यवाद किया और वहां से अपने गांव की तरफ निकल गए। लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद उनका गांव आ गया। गांव पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली और अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है।